ओके माय डियर्स, फिर मैं अजय कुमार कुशवाहा आप लोगों के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हम उन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके लाइफ में बार बार बाधाएं डालती हैं, रुकावटें पैदा करती हैं। हमने 20 फैक्टरों पर बात यहाँ पर करना है, हो सकता है फैक्टर और भी बढ़ेंगे, बट आज हम 1 घंटा में कितने आपसे शेयर कर पाते हैं। आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके इस बातों को सुनना, क्या क्या वो फैक्टर हैं जो बार बार हमें रुकावटें पैदा करती हैं, कौन सा लोग ढह जाते हैं रास्ते में। तो सबसे पहला जो फैक्टर है अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क, जोखिम लेने की अनिच्छा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक कहानी शेयर करूंगा और एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैं नौकरी छोड़ा था तो मैंने भी एक रिस्क लिया था, क्योंकि आज के डेट में 10-20 हजार की नौकरियां नहीं मिलती है। मैं तो 82,400 की नौकरी छोड़ के आया था अफसर ग्रेड की। माय डियर्स, कोई भी सक्सेस, कोई भी सफलता रिस्क के बिना नहीं मिलती है आपको। उन सब में रिस्क इन्वॉल्व होती है। अगर आपको लाइफ में कोई भी सफलता मिलती है तो वहां पर रिस्क इन्वॉल्व होती है। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, कोई भी बड़ा गेम नहीं कर सकते हैं, कोई भी लाइफ में बड़ा उत्थान नहीं कर सकते हैं अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। मेरे दोस्त, मैं आपको 2 कहानी शेयर कर रहा हूं। इसमें आप लोग मैक्सिमम कहानी जानते होंगे। पहला कहानी एक किसान की है। एक बार क्या हुआ कि एक किसान के पास कोई गया और सीजन था गेहूं बोने की। तो उसने पूछा किसान से कि आप अभी गेहूं की बुआई कर दिए? तो किसान ने बोला नहीं नहीं, क्यों नहीं बोए? तो मुझे डर लग रहा है कि बारिश न हो। ओके, तो आप क्या मकई की खेती कर दिए? मकई बो दिए? मकई समझते होंगे आप, मक्का। तो उसने नहीं नहीं मकई नहीं बोला, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि आंधी तूफान आता है, आंधी की वजह से गिर जाएगा सारा। ओके, तो आपने जो सब्जियां हैं, फल, उनकी खेती कर दी? तो उसने बोला कि नहीं, मैं खेती कोई सब्जी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि मुझे डर है कि जो कीटनाशक होते हैं सारे खा जाएंगे। तो उसने बोला तो आपने क्या किया? नहीं, कुछ नहीं किया। तो आपका जो खाली खेत रहेगा तो इसमें क्या होगा? दोस्त, अगर वो कुछ बोया होता तो कुछ तो होता। गेहूं बोता या मक्का बोता, अगर कीड़े खा भी जाते कुछ तो बचता। लेकिन वो डर की वजह से बोया है नहीं, खेत खाली पड़ गया। क्या मिला उसको? कुछ नहीं। दोस्त, रिस्क तो लेना पड़ता है जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। अगर वो रिस्क लेके बोया होता, हो सकता है कि बारिश हो गई होती, हो सकता है आदि नहीं आया हो सकता है कीड़े उतने खाया हो। उसने प्लस नहीं सोचा, पॉजिटिव नहीं सोचा, निगेटिव बातें सोचते रहा, सोचते रहा। उसने उन चीजों के बारे में सोचते रहा जिससे वो माइनस में जा सकता है, फेल हो सकता है। कभी भी ये नहीं सोचा कि हो सकता है। आपको एक और कहानी सुनाता हूं। देखो भाई, अंबानी की आपने बहुत बार सुने हो, बहुत सारे उस पर भी आता है, यूट्यूब पर भी। तो एक बार घर से निकल पड़े और जैसे निकले बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, बारिश होनी शुरू हो गई। आगे बढ़ते गए, बारिश बढ़ती गई। फिर उनके ड्राइवर ने बोला कि हम रुक जाते हैं, बारिश तेज हो गई। उन्होंने बोला कि आगे बढ़ो। कुछ देर और आगे बढ़ा, देखा कि और बारिश तेज हो गई। फिर ड्राइवर बोला कि रुक जाते हैं, उन्होंने नहीं, आगे बढ़ो। बारिश और तेज होती गई, रोड पर पानी लगते गए, सारी गाड़ियां खड़ी होती गई। फिर ड्राइवर बोला सारी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, रोड पर पानी लग गई है। उन्होंने बोला आगे बढ़ो। ड्राइवर फिर आगे बढ़ते, आगे बढ़ा। आगे देखा तो बारिश हो ही नहीं रही थी, आगे पूरा खुला, पूरा धूप हुआ हुआ था और उनको जहां जाना था पहुंच गए।
दोस्त, अगर वो रिस्क नहीं लिए होते तो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचते, उनका काम रुक जाता। ऐसे ही हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में अगर हमें सक्सेस होना है तो बहुत रिस्क आते हैं इस तरह से। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम रिस्क लेने की क्षमता रखनी पड़ेगी। ऐसी बातें आती रहेगी, ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। अब आज के डेट में नेरो सामने आपके हैं, कोरोना है जी, बहुत लोग घर से इसे नहीं निकल, कोरोना है जी, क्या हो जाएगा, कोरोना खा जाएगा आपको, नहीं करता कुछ। टेंशन में अभी तो हमें सुनने में नहीं आया, हमारे पास 50,000 टीम है कि हमें कोरोना हो गया जी। आपको काम तो करनी पड़ेगी, घर से फोन पे बात कर लो, काम कर लो, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर सक्सेस होना है तो आपको करना पड़ेगा। आपको ये बहुत बड़ी बाधा डालती है कि आपके अंदर इच्छा नहीं होती है कि मैं किसी प्रकार की जोखिम ले लूं। जोखिम देना पड़ेगा, अगर सक्सेस पानी है तो आपको जोखिम देना पड़ेगा। अगर बच्चा जो परीक्षा नहीं देता है वो पास होने की क्या सोचेगा? बहुत सारे नए लोग आते हैं, अगर टेंसी करने 1-2 साल करते हैं, छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं यार आगे होगा कि नहीं होगा। अरे करो तो हो जाएगा। तो बहुत नए आदमी आते हैं, कहते हैं यार 2 आदमी नहीं मिला तो, मैं कहता हूं मिल गया तो, नहीं मिला तो आपने 10,000 20,000 जो भी दिया उसके 20% अधिक बढ़ा के प्रोडक्ट मिल गया, घर में यूज कर लो, डेयरी सामान तो खरीदते ही हो। अगर मिल गया तो लाइफ चेंज हो गया, जिंदगी बदल गई। मेरे दोस्त, हर आदमी के साथ ऐसा होता है, बट आगे वही बढ़ता है जिसके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, ताकत होती है। नेक ऑफ परसिस्टेंस, दृढ़ता के अभाव। Most people fail not because they lack of knowledge or lack of talent or lack of intelligence, but because they quit. 99% लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि उनके अंदर दृढ़ता की कमी नहीं है, उनके अंदर दृढ़ता ही नहीं है, परसिस्टेंट नहीं है। 1 साल 2 साल काम किए, छोड़ दिए, 3 साल काम किए, छोड़ दिए, 4 साल काम किए, छोड़ दिए। मैं आपको बताया था कि बहुत तो सफल तक तेजी से मिलता है, बहुत तो धीरे मिलता है। हो सकता है कि आपको धीरा मिले, आपको गड़बड़ा नहीं है। आपको एक बार दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी है कि मुझे एचडी जाना है, एचडी जाना है, तो उससे पहले कहीं क्विट शब्द नहीं आना चाहिए आपके। जब तक प्रतिज्ञा नहीं करोगे एक बार, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है, आपके अंदर सब कुछ है, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर छोड़ देंगे टियांसी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज अजय कुमार कुशवाहा को पूरे देश में लोग जानते हैं, पूरे दुनिया में नाम है, तो इस टियांसी की वजह से है। अगर टियांसी नहीं है तो मैं जियो, मुझे कोई नहीं जानेगा। तो आपको कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं सोचनी है। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप अपनी क्षमताओं को पूरा यूज करें। मैं आपको एक हकीकत बताऊं जिंदगी की। लाइफ इज लाइक अ 10 स्पीड बाइसिकल। मोस्ट ऑफ अस हैव गियर, मोस्ट ऑफ अस हैव गियर, वी नेवर यूज। मतलब हम सबके पास हमारे लाइफ में 10 गियर होता है, हमारे पास 10 गियर होता है। गियर समझते हैं ना, मोटरसाइकिल गियर 3-4 होता है, उसमें 4 व्हीलर में 5-6 होता है गियर। हमारे अंदर 10 गियर होता है। समझ लो कि आप 10 गियर वाले एक व्हीकल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने गाड़ी को 1 नंबर गियर में लगा दिए हैं और दबा रहे स्टेटर, भुड़ो 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 भुड़ो। दोस्त, जब 1 नंबर में गाड़ी लगा करके, 1 नंबर में गियर लगा करके, और जब
एक्सीलेटर दबाते रहोगे तो क्या होगा उसकी? आप समझो क्या होगा, सोच सकते हो क्या होगा गाड़ी की, क्या होगा समझ सकते हो? जब एक नंबर में लगा करके आधे एक्सीलेटर दबाए रखोगे, धुआं फेंकेगी, धुआं, फड़ आवाज आएगी उसमें। उसमें चाल नहीं आएगी, स्पीड नहीं आएगी, ध्यान रखना। ऐसे ही हम अपने हमारी जिंदगी में हो रहा है आज के डेट में। हम एक नंबर लगा के दगे हुए हैं, अपने टैलेंट को समझ ही नहीं रहे, अपने अंदर जो नॉलेज है, ज्ञान है, अपनी ताकत को समझ ही नहीं रहे, लगे हुए हैं एक नंबर पे। सुबह से शाम तक एक प्लान नहीं दिखा पाते हैं, एक नए लोगों से बातें नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टांसी एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज। ये चलता नहीं है, दौड़ता नहीं, उड़ता है। आपको अपनी 10 गियर लगाओ, अपनी 10 गियर लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, पूरी जोश जुनून लगा दो। अगर सक्सेस चाहिए तो अपनी जोश जुनून पूरी लगानी पड़ेगी आपको। कोई भी सक्सेस तब तक आपको नहीं मिलता है जब तक आप पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश और पूरी जुनून के साथ नहीं लगते हैं। आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं तो एक नंबर गियर में लगा के चलोगे तो सारी बड़बड़ 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 करती रहेगी, और 2-4 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाएगी। 2 नंबर में चलोगे, 2-5 किलोमीटर बाद चलने के बाद बंद हो जाएगी। आपके पास 10 गियर है, आप लगाओ टॉप गियर में। जितनी अंदर ताकत है, जितनी क्षमता है, सारे लगा दो। क्यों? कि आप लाइफ में उस ऊंचाई को छूने जा रहे हो जो आपके पूरे परिवार में आज तक नहीं छुआ था, जो पूरे आपके खानदान में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में कोई नहीं किया था। आप उस मुकाम को हासिल करने जा रहे हो। अगर आपको उतनी बड़ी मुकाम चाहिए, उतनी बड़ी हासिल चाहिए, तो उतनी बड़ी ताकत भी लगानी पड़ेगी, उतनी जोश पैदा करनी पड़ेगी, आपको पूरी ताकत के साथ काम करनी पड़ेगी। तो अपनी 10 के 10 गियर लगा दो, आपको सक्सेस 110% मिलेगा। झक मार के आएगी सक्सेस आपके पास। सुबह से शाम तक डेटियांसी 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 डेटियांसी, खाओ त्यांसी, गाओ त्यांसी, बोलो त्यांसी, हंसो त्यांसी, सो त्यांसी, उठो त्यांसी। जब आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में त्यांसी त्यांसी आ जाएगा तो त्यांसी दौड़ दौड़ के नोट देगी आपके बैंक में। सक्सेस होने के लिए बहुत बड़ी आपके ये मुकाम हासिल करने के लिए चीजें जरूरी है कि आपको पूरी दृढ़ता के साथ लगना पड़ेगा, पूरी जोश, पूरी ताकत के साथ लगना पड़ेगा। अपने 10 के 10 गियर को लगाना पड़ेगा आपको। अगर हवाई जहाज जैसे उड़ानी है अपनी को, तो 10 के 10 गियर तो लगानी है। सुबह से शाम तक पांडे जी जैसा लगना पड़ेगा आपको। मेरे साथ पांडे जी ने कई घर पर रहते हैं, तो कई बार हम लोग एक साथ ही रहते हैं। पता चलता है कि मैं सुबह सोया हूं, तब तक वो सुबह 4 बजे जग करके लगे हुए फोन पे। सुबह 4 बजे उनका फोन स्टार्ट हो जाता है। दोस्त, बहुत बड़ी हमें प्रेरणा उनसे सीखने को चीजें मिलती हैं। वैसा कर्मठ योग्य इंसान ढूंढे मिलते हैं। हम उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीजें, उनसे ताकत मिलती है हमें। शाम को जब तक सोते नहीं तब तक फोन चलता रहता है, टीम से बातें होती रहती हैं। ये लोगों के कम्युनिकेशन के ही तो बिजनेस है। इस इंडस्ट्री में करना क्या है? आपको लोगों से बात ही तो करना है। आप ज्यादा लोगों से बातें करिएगा, बिजनेस के बारे में बातें करिए, लोगों के बारे में बातें करिए, लोगों को सक्सेस होने के बारे में बातें करिए, लोग समस्याओं को हल करिए। यही तो है। पता चला कि सुबह 12 बजे तक आप सोए हुए हो, रात भर आपने मूवी देखा है, कैसे टीम चलेगी आपकी? अगर सक्सेस चाहिए तो आपको लगना पड़ेगा पांडे जी जैसे। आप सुबह 4 बजे फोन करो तो मेरा फोन चलता मिलेगा। बाई चांस कोई ऐसा दिन होता है जब मैं रात में जग जाता हूं तो सुबह सुनना पड़ता है।
नहीं, सुबह 4 बजे फोन लगा मिलता है कहीं। हमने सीखा है पांडे जी, आप भी सीखिए उनसे, आप भी लगिए। जिंदगी की 2 रास्ता है। एक रास्ता है कि आप भटकते रहिए, आप रोते रहिए कि मुझे पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। दूसरा रास्ता है कि लग करके काम करिए, पूरी ताकत लगाए काम करिए, सक्सेस पाइए। दोस्त, कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलता है। आज एक दुकान चलाने वाला बंदा सुबह 5 बजे उठ करके जाके दुकान खोलता है, झाड़ू पोछा लगाता है, 5-6 बजे से कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसे 5 बजे खोल देता है दुकान अपनी, रात के 10 बजे तक बैल जैसा लगा रहता है। एक नौकरी करने वाला आदमी बीमार रहता है, तभी सुबह उठ करके नौकरी पर जाता है, रात में नौकरी से आता है, तब उसको तनख्वाह मिलती है। आप तो चले हैं करोड़पति बनने, आप यहाँ पति बनने चले हैं, अपने सारे सपनों को पूरा करने चले हैं, तो आपको ताकत तो लगानी पड़ेगी, अपने पूरी जोश जुनून के साथ काम करनी पड़ेगी। दोस्त तो बार बार बोलते हैं कुशवाहा जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं। दोस्त, मैं कोई मेहनती नहीं हूं, मेरे पास कोई 10-5 हाथ पैर गोड़ नहीं है, मेरे पास उतना दिमाग नहीं। मैं तो सिर्फ सिस्टम को फॉलो करता हूं। जितना टाइम मैं नौकरी में देता था, उस सारे टाइम को इधर डाइवर्ट कर दिया। जितनी मेहनत मैं नौकरी में कर रहा था, उस सारे मेहनत को मैंने इधर डाइवर्ट कर दिया। वहां भी 8-10 घंटा काम करता था, यहां भी 8-10 घंटा मैं लोगों से बातें करना स्टार्ट कर दिया, लोगों से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अलग से कुछ नहीं किया। आप भी अपने लाइफ में देखो, आप भी 8-10 घंटा डेली ध्यान से करो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी सक्सेस होने से। सिस्टम में रह के करो, सिस्टम को जरूर फॉलो करना। अगर अगली बार मौका मिल जाएगा तो सिस्टम के बारे में बताएंगे, या जो लोग मेरे मीटिंग में जुड़ते हैं 2 बजे उनको सिस्टम के बारे में पता है। सिस्टम में रह के काम करोगे, आसानी से सक्सेस मिलते जाएगा, सफलता मिलती जाएगी आपको, बिजनेस दौड़ते जाएगा आपको। अपना दिमाग खपाओगे, बिजनेस नहीं चलेगा आपका। 100% आपको ताकत लगानी पड़ेगी पूरी जोश जुनून के साथ, तब आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, बड़ी सक्सेस की तरफ जा रहे हो आप। आप सोचो अपने बारे में, बहुतों को 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल जिंदगी निकल चुका है। मैंने तो अपने उम्र जिंदगी के 40 साल तक कुछ नहीं कर पाए थे। आपने किया है क्या? आज आपको मौका है कुछ करने को, तो एक बार ठान लो, एक बार प्रतिज्ञा करो गांधी जी जैसे, कि जब तक हम हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगा नहीं देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। जब तक गांधी जी ने अंग्रेजों को डंडा मार के बाहर नहीं निकाला, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। ठान लो पांडे जी जैसे, कि जब तक हम एफडी नहीं बन जाएंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। ठान लो कुशवाहा जी जैसे, जब तक एचडी नहीं बन जाएंगे, तब तक सांस नहीं लेंगे चैन की। हमारे ग्रेट लीडर हैं गणेश पावा जी, शायद है या नहीं है जुड़े सिस्टम में, अभी वो घर बनाने बिजी है। मैं देखा उनकी जोश, उन्होंने ठान लिया है, चाहे दुनिया में कोई रहे ना रहे, मेरे डाउन लाइन कोई रहे ना रहे, मेरे सीनियर कोई रहे ना रहे, मैं जरूर रहूंगा, मैं एचडी बन के दिखाऊंगा। आपको भी ठानना पड़ेगा, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी आपको। जिस दिन प्रतिज्ञा करोगे आप, 110% सक्सेस मिलेगा मेरे दोस्त, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तीसरी पॉइंट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि, लुकिंग फॉर शॉर्टकट। देखो, चले हो टियानसी इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी में काम करने। आप क्या काम करने चले हो? आप इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी में, वर्ल्ड की कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी कंपनी में काम करने चले हो। एचडी बनने के सपने देख रहे हो, डायरेक्टर बनने के सपने देख रहे हो, करोड़ों रुपए कमाने के सपने देख रहे हो, और सोच रहे हो कि 6 महीना में हो जाए करोड़पति बन जाऊं, 1 साल में पति बन जाऊं। मेरे दोस्त, यहाँ रातों रात कोई लॉटरी नहीं निकलती है। ये बिजनेस है, ये शॉर्टकट लॉटरी के खाना नहीं है। यहाँ कोई लॉटरी नहीं लगता, ये सिस्टमेटिक चलता है, सिस्टमेटिक चलता है। अगर ट्रेन खुलती है पटना से, तो दिल्ली में आने में उसको 25 स्टेशन को पार करना ही पड़ेगा। ट्रेन उड़ के नहीं आएगी आपकी।
अगर दिन और रात बनाया गया है तो दिन होगा ही, रात होगा ही। वैसे टियानसी में स्टेप बनाए गए हैं। स्टार 3 4 5 6 7 8, ब्राउन मैन, सिल्वर मैन, गोल्ड मैन। एक एक स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा, एक एक स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा। रातों रात कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। आपको सारी की सारी सक्सेस मिलेगा, सारी की सारी रैंक अचीव हो जाएगा। बट नेवर थिंक शॉर्टकट कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, यह बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाला है। आपको अपने धैर्य को बढ़ाना पड़ेगा, आपको सोच के चलना पड़ेगा। ये पूरे जिंदगी चलने वाला बिजनेस है, पूरे जिंदगी चलता रहेगा इससे। आपके बच्चे भी करेंगे इसे, उनके बच्चे भी करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। आप एक एक मिनट के टाइम के महत्व हो रहा था इसमें। आज अगर 1.5 घंटा मुझे दे रहे हैं तो आप कुछ हमसे दे रहे हैं। ऐसे ही आपका एक एक मिनट काउंट होता है इसमें। आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। आप शॉर्टकट के चक्कर में कभी ना पड़े। आज मार्केट में मैं बताया था 6 लाख से अधिक कंपनियां चल रही है इंडिया में, शॉर्टकट वाली, जिनका कोई आता पता नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, अनलीगल काम कर रही है। अनलीगल रूप से पूरे दुनिया में का इंडिया में चोरी नुकाई चल रही है। आपको उन कंपनियों से बचना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो उसकी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई रातों रात लॉटरी नहीं लगता है। आपको सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, डेली मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, डेली चीजें सीखना पड़ेगा, टीम को सिखाना पड़ेगा, लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, एक एक रैंक आपको पार करना पड़ेगा। अगर 80 बनना है तो आपको डायरेक्टर बनना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्टर बनना है तो आपको गोल्ड बनना ही पड़ेगा। अगर गोल्ड बनना है तो आपको 8 बनना ही पड़ेगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आपको 3 स्टार से हम एचडी पहुंचा दे। ऐसा कोई शॉर्टकट यहां रास्ता नहीं है। आज तक दुनिया में जितने लोगों ने सक्सेस पाया है, अगर दुनिया में किसी का इतिहास दिखाया है तो उन्होंने कोई शॉर्टकट रास्ता वाले को नहीं दिखाया है। जिन्होंने सिस्टमेटिक प्लान करके चला है, उन्हीं का इतिहास बना है। अगर आज हम धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को जानते हैं, टाटा को जानते हैं, अगर आज हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, अगर आज अमिताभ बच्चन को जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं हम, उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में प्रधानमंत्री बन गए थे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में क्रिकेट के भगवान कहला गए थे मिस्टर सचिन तेंदुलकर। उन्होंने भी अपने एक एक स्टेप को पार किया था। तो दुनिया में जितने लोगों ने इतिहास बना है, सब ने एक एक स्टेप चला है, सबको सक्सेस मिला है जिन्होंने इतिहास लिखा। अगर आपको भी अपने परिवार में एक इतिहास लिखना है, अपने परिवार के करोड़पति और पति बनना चाहते हैं, अपने परिवार के एचडी बनना चाहते हैं, टियानसी के एचडी बनना चाहते हैं, तो आप भी कभी शॉर्टकट के बारे में मत सोचें। सिस्टमेटिक चलें, सिस्टम में चलें, सीनियर की बात को माने, फॉलो करें, डाउन लाइन के साथ लेकर चलें, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। नेक ऑफ प्रियोरिटी, चौथा पॉइंट है नेक ऑफ प्रियोरिटी, प्राथमिकताओं की अभाव। ये एक पॉइंट है मेरा जो 1 घंटा का पॉइंट है, बट हम ज्यादा इस पर बातें नहीं करेंगे आज। नेक ऑफ प्रियोरिटी, माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने जिंदगी में किस चीज की प्राथमिकता देते हैं, वही चीज होगा, ध्यान रखना। आप अपने लाइफ में जो प्रियोरिटी दोगे, जिसकी प्राथमिकता देंगे, वही चीज होना है। जॉब करने वाला व्यक्ति क्या करता है? जॉब की प्राथमिकता देता है। दुकान चलाने वाला शॉपकीपर क्या करता है? अपने दुकान की प्राथमिकता देता है। आप किस चीज के दे रहे हैं? अगर आप टियानसी कर रहे हैं तो आपको टियानसी की प्राथमिकता देनी पड़ेगी। एक नौकरी करने वाले के घर में शादी पड़ जाता है ना, तो पहले ड्यूटी जाता है, बाद में शादी में जाता है। एक दुकान चलाने वाले घर में शादी पड़ जाता है ना, तो पूरे दिन शादी दुकान चलाएगा, शाम को शादी में जाएगा। आप लोग मैसेज कर रहे हैं, बेसिक में मैसेज पढ़ नहीं पा रहा हूं, इकट्ठा लास्ट में मैसेज करना, लास्ट में पढ़ लेंगे।
तो एक जॉब करने वाला देखो उसकी प्राथमिकताएं क्या है, एक दुकान चलाने वाले की प्राथमिकता क्या है। मेरे दोस्त, आपकी भी प्राथमिकता में त्यांशी होनी चाहिए। तो अगर त्यांशी से सक्सेस चाहिए, त्यांशी करोड़पति बनना चाहते हैं, त्यांशी से पति बनना चाहते हैं, तो प्राथमिकता में भी त्यांशी होगी। पता चला कि सुबह से शाम तक लगे हुए हैं टीवी देखने में, सुबह से शाम तक लगे हैं न्यूज देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, मैगजीन पढ़ने में, पड़ोसी से बातें करने में, किसी के शादी ब्याह में जाने में बिजी हैं आप, बर्थडे पार्टी में बिजी हैं आप। तो प्राथमिकता में तो आपका त्यांशी नहीं है, तो पैसा तो त्यांशी नहीं देगी, बिजनेस तो त्यांशी का नहीं चलेगा। मेरे दोस्त, प्राथमिकता अगर देंगे त्यांशी की मीटिंग की, त्यांशी की ट्रेनिंग की, अपने अप लाइन की, अपने डाउन लाइन टीम की, तो त्यांशी आपकी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। मैं देखता हूं बहुत लोगों का प्रश्न आता है, बहुत लोगों के दिमाग पर ऐसे प्रश्न घूमता रहता है, बहुत लोग फोन करते हैं हमें, सर आजकल टीवी पर दिन भर न्यूज आ रहा चाइना की। हमके तो टीवी देखता है तो क्या होगा भाई, जब तुम टीवी देखते हो तो तुम्हें दिखेगा क्या? तेरे प्राथमिकता में टीवी देखना है तो तुम्हें दिखेगा क्या? तू त्यांशी की मीटिंग अटेंड कर, तुम्हें त्यांशी दिखेगी, तुम्हें त्यांशी चलते हुए दौड़ते हुए दिखेगी। दोस्त, आपकी प्राथमिकता में क्या है? बहुत लोग फोन करते हैं, सर आज पेपर में ये निकला है, वो चीन भारत, पाकिस्तान भारत, हिंदुस्तान भारत, वो क्या बोलते हैं ना, वो नेपाल भारत, अमेरिका भारत। अरे यार दोस्त, तुमने प्राथमिकता में अपने न्यूज पेपर दे रखा है क्या? तेरे बारे में कोई पढ़ता है क्या? तुम्हारा आ रहा क्या टीवी पे तुम्हारे बारे में कि त्यांशी इस डिस्ट्रीब्यूटर ने एक इतिहास रचा है, 5 साल में एचडी बन गया, 6 साल में डायरेक्टर बन गया। तेरा कोई इतिहास है क्या? तेरे बारे में न्यूज़पेपर में आ रहा क्या? तेरे बारे में मैगजीन में छपा है क्या कि तेरे बारे में टीवी पर आके तुम आज सुबह शाम टीवी देख रहा है? दोस्त, तुम वो चीज कर रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना है। तुम दूसरों को कमवा रहे हो। इन चक्करों में कभी मत पड़ना। जो लोग पढ़े टीवी के चक्कर में, टीवी पर ये आ रहा हुआ है। मेरे दोस्त, आपको बता दें, हम टीवी वाला पैसा कमा रहे हैं, एड देके कमा रहे हैं, उनको तो न्यूज चाहिए कहीं ना कहीं से। आपको आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अगर आप सुबह, बहुत लोग, अभी हम जब मीटिंग स्टार्ट किए थे तो शाम को 7 बजे मीटिंग था, तो बहुत लोगों ने कहा कि सर शाम को तो महाभारत आता है, रामायण आता है, वो सीरियल आता है। हमको तो सीरियल देख ले, वहीं से तेरे को पैसा आ जाएगा, वहीं से तेरा बिजनेस चल जाएगा, तो सीरियल देख ले। बहुतों के फोन आता है, सर इसका मैसेज आ गया, उसका व्हाट्सएप आ गया, इसका वीडियो आ गया, वो चाइना है, वो पाकिस्तान है, वो अमेरिका है। अरे दोस्त, मेरे पास तो नहीं आता है। मैंने कहा कि मेरे पास तो नहीं आता है, तो उधर से जवाब क्या है, सर आप तो त्यांशी करते। तो त्यांशी तू नहीं करता है, आपके पास तो सिर्फ त्यांशी वाले हैं। हम, अगर तुम्हें भी त्यांशी से अचीवमेंट चाहिए, तुम्हें भी त्यांशी से कामयाबी चाहिए, तो तुम्हें त्यांशी वालों के साथ होना चाहिए। तुम्हारे साथ हर आदमी त्यांशी से जुड़े होने चाहिए, जो तुम्हारे टीम वाले हो, सीनियर हो, डाउन लाइन हो, अपलाइन हो, दिन भर त्यांशी वालों से बात करना चाहिए। तुम अलग दूसरों की बात क्यों सुन रहे हो? दोस्त, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। ये बार बार टीवी वाले जो है ना, वो दिन भर न्यूज देते रहेंगे, ये चाइना है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, क्या है क्या है। इससे आपको कोई लेन देन नहीं है। त्यांशी एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था, कॉर्पोरेट जगत संस्था है, जो पूरे दुनिया में चल रही है। और त्यांशी के प्रेसिडेंट मिस्टर ली है, जिनका एक ही मिशन है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। हमने महात्मा बुद्ध को मैं सुना था, उनका एक बुक पढ़ा था, उसमें उन्होंने शब्द बोला था, आप एक इंसान हैं और इस संसार में हर प्राणी, हर
आदमी को आप एक इंसान के रूप में देखो। ये जो बॉर्डर पे बातें चलती हैं, ये सब राजनीतिक बातें हैं। आपको ये बात बहुत अजीब सा लगेगा, ये सब राजनीतिक और जाति धर्म से रिलेटेड बातें हैं। हम एक इंसान थे और इंसान अगर रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं इस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज से जब पैदा हुए थे हम तो इंसान थे। आप पीछे जाके देखो, जब ये धरती का निर्माण हुआ था तो उस समय पाकिस्तान नहीं था, चाइना नहीं था, नेपाल नहीं था, बांग्लादेश नहीं था। वैसे ही हम एक इंसान थे, ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे। हम एक इंसान थे। हमें उस दुनिया में नहीं जाना है। टीवी पर सुबह से शाम तक आपको भड़काने के लिए, आपको वहां बिठाए रखने के लिए कोई ना कोई न्यूज आता रहेगा। आप देखो कि आपकी प्राथमिकता में क्या, प्राथमिकता में है क्या। आपको टीवी देखने में प्राथमिकता है, या अपने टियासी के लोगों से बात करने में प्राथमिकता है, या दूसरे लोगों की बात सुनने में प्राथमिकता है। जब आप टियासी वालों से बात करोगे तो टियासी की बात सुनाई देगी। जब आप दूसरों से बात करोगे, दूसरों की बात सुनोगे, तो दूसरी की बात सुनाई देगी। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी प्रश्न आता है, वो प्राण दिखाने आ गया, वो प्राण दिखा रहा, वो प्राण दिखा रहा। अरे उसकी हिम्मत किसी तेरे पास प्राण देखे आ गया, तो दुनिया के सबसे बड़ी प्राण लेके बैठे हो। दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के प्राण तेरे पास है, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट तेरे पास है, तू अचीवर है, तो उसका हिम्मत कैसे किया प्राण तेरे पास आने के लिए? और तेरे अंदर दम नहीं था कि उसके ज्वाइन करवा तुमने खुद सोचने लगे। मेरे दोस्त, टियासी आज दुनिया के नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके प्लान जैसा किसी के पास प्लान नहीं है, इसके प्रोडक्ट जैसा किसी का प्रोडक्ट नहीं है, इतना बड़ा किसी के पास मैनेजमेंट नहीं है। इतनी बड़ी आपके पास ताकत है, तो आपके सामने ये चूहे को मुत्ते जैसे कंपनियां क्या बात करेगी? उनकी औकात क्या है? हमारे को तो आज तक किसी ने फोन नहीं किया जब से टियासी स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, जब से टियासी करना स्टार्ट कर दिया मैं। किसके पिछवाड़ा में दम नहीं होता कि बात भी करने की ये कंपनी है जी, किसी के अंदर दम नहीं होता। आप दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी में हो, नंबर 1 कंपनी में हो, नंबर 1 प्रोडक्ट है आपके पास, नंबर 1 प्रोफाइल है। आप अपने आप को समझो। आप तभी अपने आप को समझ पाओगे जब आप प्रॉपर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड करोगे, जब आप प्रॉपर अपने सीनियर के टच में रहोगे, अपने एक्टिव अपलाइन के टच में रहोगे, जब अपने डाउनलाइन के टच में रहोगे। 3 शब्द है, इसको ध्यान रखना। टीबी बीबी बच्चे, आप अपने लाइफ में इन 3 चीजों में उलझ जाते हैं। बच्चे खिलाने में उलझ गए हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चे खिला रहे हैं। मेरे दोस्त, बच्चे तो बीबी भी खिला सकती है। आप बच्चे खिलाओगे तो टियासी की मीटिंग कौन अटेंड करेगा? अपने टीम से बात कौन करेगा? क्या कर रहे हैं? बीबी खिला रहे हैं। अरे पूरी रात पड़ी हुई है, क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। 3 चीजों से सावधान रहना। अगर 3 चीजों से बच गए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको दोस्त अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे, आपके अपने लाइफ में किस चीज की प्राथमिकता दे रहे हैं, जिस चीज की प्राथमिकता आप देंगे वही चीजें आपको हासिल होगा। आप जो चाहोगे वही चीज आपको मिलेगा। आपकी प्राथमिकता में क्या है, आप सोचो। आज तक जितने भी इतिहास लिखे हैं लोग, उन्होंने 8 घंटा 10 घंटा दिया है अपने काम को, 12 घंटा दिया है। क्या आप दे रहे हैं? अगर आप देंगे 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, तो 110% आपका बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा, हवाई जहाज जैसा उड़ेगा। अगर आप मनमौजी करेंगे काम को, मनमौजी समझते हैं? मनमौजी का होता है कि चल हो गया तो ठीक है,
बहुत सारे लोग 5-5 7-7 कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं, चल देखते हैं कहीं। बहुत सारे लोग 3-4 कंपनियों ज्वाइन कर रहे हैं, कोई सीनियर कर गया तो कोई मिल गया तो। नक वालों कोई नहीं कंपनी है, नक वालों के लिए साथ नहीं मिलता है, यहाँ पे सब सक्सेस नहीं मिलता। नक आजमाने वाला पूरे जिंदगी नक ही आजमाते रह जाते हैं दोस्त। आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी है, सेट करनी है, और नक करके 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा अपने टीम के साथ बातें करनी है, अपने सीनियर से बातें करनी है। सुबह से शाम तक टीआरसी की मीटिंग चल रहा है, उसको अटेंड करनी है। आप मीटिंग ट्रेनिंग के प्राथमिकता दो, अपने टीम की प्राथमिकता दो, अपने अपलाइन की प्राथमिकता दो, अपनी कंपनी की प्राथमिकता दो, अपने प्रोडक्ट की प्राथमिकता दो, आपको 110% सक्सेस मिलेगा। कामयाब होने के लिए नीचे एक सेंटेंस लिखा देखना, कामयाब होने के लिए दम की जरूरत होती है, हम की नहीं। कामयाब होने के लिए दम की जरूरत पड़ता है, हम की नहीं। हमने बताया था पीछे कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत सब कुछ है। नथिंग, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप पीएचडी करके बैठे हैं, उसे कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर दम लगाना पड़ेगा। अगर यहां सक्सेस चाहिए तो दम आपको यहां लगाना पड़ेगा। यहां पर नए नेटवर्क बिल्ड करने में दम लगाना पड़ेगा आपको। यहां पर दम की जरूरत पड़ता है, हम की नहीं। आपके अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। यहां सक्सेस होने के लिए यहां कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। यहां क्या करना पड़ता है ये चीजें जानना पड़ेगा, और ये चीजें वही बताएगा जो यहां सक्सेस होगा। बात आप उन लोगों से करोगे जो फेल है लाइफ में, तो आप फेलियर के बारे में जानोगे। आप बात उनसे करो जो लाइफ में सक्सेस है, तो आपको सक्सेस के बारे में पता चलेगा। मेरे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फोकस। फोकस की कमी। मेरे दोस्त, फोकस जितना परसेंट करोगे, आपके रिजल्ट, आपको सक्सेस भी उसी रेशियो में आएगा। जितना परसेंट फोकस करोगे, जिस क्षेत्र में फोकस करोगे आप, उसी क्षेत्र में सक्सेस मिलेगा। अब आपने क्या फोकस किया टीवी पे, तो आपको न्यूज देखोगे, वहां पे दिन भर निगेटिव चीजें चलती रहती है टीवी पर, वही देखोगे आप। आपने क्या फोकस किया निगेटिव चीजों पे, तो आपको हर बार निगेटिव दिखेगा। आपको क्या फोकस किया आपने, नहीं चल रही, नहीं चल रहा, आपको वही दिखाई देगा। ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो गया, वो दूसरी कंपनी में गया, आपको वही दिखाई देगा। आपको ये नहीं दिख रहा है कि आज के डेट में 1,500 आदमी टीआरसी में जुड़ रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। 1,500 अचीवर्स निकल रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। आपका फोकस कहां है? एक गीत है हिंदी फिल्मों में, आपका ध्यान कहां है, आपका हीरो इधर है। मेरे दोस्त, आप ध्यान अपना इधर करो, आपका हीरो इधर है। अचीवमेंट आपको यहां से आनी है, जो लोग चले गए उससे अचीवमेंट नहीं आनी है। मेरे सीनियर जो व्यक्ति मुझे ज्वाइन करवाया था टीआरसी, 3 महीने बाद दूसरी कंपनी लेकर घूम रहा था। 3 महीने बाद दूसरी कंपनी लेकर घूम रहा था। मैंने तो आज तक उनसे प्लान भी नहीं दिया, कोई विशेष बात भी नहीं होती है। हमने डायरेक्ट पांडे जी को पकड़ लिया, प्रतीक सिन्हा को पकड़ लिया, बट वो अच्छी कंपनी में घूम रहे थे, अच्छे कमाने के चक्कर में गए। मुझे नहीं लगता कि आज भी वो सक्सेस हो पाए। दोस्त, आपके सीनियर आते हैं, आपके डाउन लाइन आते हैं, जाते हैं, लगा रहेगा। ये चलती हुई ट्रेन है, लोग उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। आपका मंजिल कहाँ है? आपकी फोकस वहां होनी चाहिए। आपकी मंजिल कहाँ है? आपकी फोकस वहां होनी चाहिए। आपको मंजिल 110% मिलेगा। अगर आपके फोकस आपके मंजिल पर होगा तो आपको सक्सेस मिलेगा, आपको 110% सक्सेस मिलेगा।
100% हमेशा अपनी फोकस अपनी मंजिल पर रखो, अपने ड्रीम बोर्ड पर रखो। अगर आपको सक्सेस पाना है, हमेशा अपनी मंजिल की तरफ अपनी फोकस रखनी है आपको। आपने विजन बोर्ड पर रखो कि आपने विजन बोर्ड क्या बनाया है, आपने अपनी गोल क्या सेट किया है। दोस्त, मैं बार बार बताता हूं, इस इंडस्ट्री में, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी को सक्सेस होना है तो सबसे पहले अपना विजन बोर्ड, अपना गोल सेट कर लेना। वे सारे लोग असफल होते हैं जो अपना विजन बोर्ड नहीं बनाते हैं, जो अपना ड्रीम बोर्ड नहीं बनाते हैं, अपना गोल सेट नहीं करते हैं। आज तक मैंने वही देखा है कि वही लोग सक्सेस हुए हैं जिनके पास कोई विजन बोर्ड है। अदरवाइज जानते हो क्या होगा? अगर आपके पास कोई विजन बोर्ड नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप भटकती हुई आत्मा हो। कल शाम को यही कहोगे मुझसे, सर नहीं चल रहा है, सर हो गया, सर ये चाइना है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है। आप यही कहोगे क्योंकि आपका कोई विजन नहीं है। आप लास्ट में, यही महीने के लास्ट में कहोगे, मेरा तो बिजनेस ही कम गया, मेरा तो प्याउट ही नहीं बना, मेरा तो प्याउट ही कम आया। अरे दोस्त, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुमने कहां लिखा था कि इस महीना मुझे इतना बिजनेस करना है? तुमने कहां लिखा था कि इस महीना मुझे इतनी प्याउट चाहिए? दोस्त, एक सिंपल सा बात करूं, बहुत लोग आस्तिक हैं, पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, वहां भी मांगते हैं, उससे भी मांगते हैं जिसे देखे ही नहीं है, जिसकी पता ही नहीं है। जो भी आस्तिक है उन्हें पूजा करते हैं, मंदिर में, मस्जिद में या आदि गुरुद्वारा, जो भी हर जगह जाकर हर आदमी पूजा करता है, जो आस्तिक लोग होते हैं। मैं भी जाता हूं और जाके वहां क्या मानते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, जो भी कहते हैं कि हमें ये दे दो, हमें यो दे दो, हमें 2-4 बच्चे दे दो, हमें 2-4 वाइफ दे दो, हमें करोड़पति बना दो, हमें इतना संपत्ति दे दो। मांगते हो ना दोस्त? आप दिल खोल कर मांगो तो ध्यान से, आपको वहां भी कुछ नहीं मिलता है, यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जब तक आप यहां दिखोगे नहीं। आपको यहां दिखना पड़ेगा कि मुझे इस महीना में इतना बिजनेस करनी है, इस महीना में मुझे इस चीज की रैंक अचीव करवानी है। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर एस पी प्रसाद को, जिन्हों जो 100% मेरी बातों को मानते हैं, सुनते हैं। अगर मैं कह दिया कि आपको इस रात में 12 बजे तक जगनी है, पूरी रात खड़ा रहने, तो खड़ा रहने के तैयार होते हैं। वैसे लोग ही इतिहास रचते हैं। आज अगर उन्होंने इतिहास लिखा है पूरे हिंदुस्तान में, तो उनका एक ही रीजन है, 100% बातों को फॉलो करना। कभी भी अपना दिमाग नहीं खपाते हैं, जो कह दूंगा करने तैयार रहते हैं। जिसकी रैंक चेंज करानी है उसकी करा देते हैं। जब जिसकी रैंक चेंज करानी हो, जितनी बिजनेस करवानी है, टूर करवानी है, उसकी करवा देते हैं। उनके अंदर वो ताकत है, सिर्फ बातों को 100% मानना, फॉलो अप करने की रीजन होता है। तो मेरे दोस्त, आपको अपनी गोल लिखनी पड़ेगी, अपनी गोल सेट करनी पड़ेगी, आपको विजन बोर्ड पर डालनी पड़ेगी कि मुझे इस महीना में इतना बिजनेस करनी है, इस महीने में इतनी ज्वाइनिंग लगानी है, इस महीने में इसकी रैंक चेंज करानी है। वही चीज होगा। आप भटकती हुई आत्माओं मत बनो। अगर आप भटकती हुई आत्मा बनेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। लास्ट में आप ध्यान से, मैं आपको ये भी क्लियर बता देता हूं, बहुत लोगों को बातें अच्छी नहीं, बहुत लोगों को बुरी लगेगी। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग ध्यान से 2 साल 4 साल करके आउट हो जाएंगे, बहुत लोग 5-5 साल करके आउट हो जाएंगे, 6-6 साल करके आउट हो जाएंगे। बहुत लोग 6 स्टार पर आउट होंगे, बहुत 7 पर होंगे, कोई 8 पर होगा, कोई ब्राउन पर होगा, कोई सिल्वर पर होगा, कोई गोल्ड पर जाकर हो जाएगा। जानते हैं रीजन क्या है? सिर्फ एक ही इसका रीजन होगा, गोल सेटिंग, विजन बोर्ड। उसके पास कोई विजन बोर्ड ही नहीं था। अगर उसने विजन बोर्ड बना लिया तो उसके अंदर परसिस्टेंस नहीं था, दृढ़ता नहीं थी। अगर उसने लिख लिया है कि मुझे इटली जाना है, तो उससे पहले उसने क्विट कैसे किया, उसने सोचा भी कैसे छोड़ने के बारे में। बहुत सारे लोग, देखो विजन बोर्ड का मतलब क्या होता है समझो। जेन्युइन बनना चाहिए हमेशा विजन बोर्ड।
आप नकली मत बनाया करो कि 3 महीने में एक्टर बन जाऊंगा। नकली मत बनाया करो, दूसरों के बातों में आकर मत बनाया करो। आप देखो कितने दिन में आप 3 स्टार बनोगे, कितने दिन में 4 स्टार बनोगे, कितने में 6 स्टार बनोगे। आपको अपनी ताकत पता है, अपनी काम करने की कैपेसिटी पता है, उसके अनुसार बनाओ। छोटे छोटे ड्रीम बोर्ड बनाओ, पूरी कंसंट्रेट करके उसको बनाओ अपने आप को। अगर आपने परफेक्ट बनाया है ड्रीम बोर्ड और 100% उस पर फोकस कर दिया आपने, तो 110% आपको सक्सेस मिलेगा मेरे दोस्त। 110% सक्सेस मिलेगा अगर आपने 100% उस पर फोकस किया है। आप लिखो अपने डायरी में कि आप यहां से जो मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगा। धन्यवाद करता हूं, हमारे बीच में एक और शख्स जुड़े होंगे, डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी, जयपुर से। 65 साल उम्र हो गई है, एमडी आयुर्वेद से रिटायर्ड है, राजस्थान गवर्नमेंट से। उनके अंदर 800 से अधिक डॉक्टर काम करते थे। मैं धन्यवाद देता हूं उनको, क्योंकि एक एक बातों को सुनते हैं। मैं उम्र में कम हूं उनसे, उनसे योग्यता में कम हूं, बट हमारी एक एक बातों को सुनते हैं, मानते हैं। मैंने पिछले महीने कहा कुछ डॉक्टर साहब लिखो कि मुझे इतना काम करनी है, इतनी बिजनेस डालनी है। उन्होंने लिखा और जितना लिखा उससे ज्यादा हुआ। दोस्त आप लिखो कि मुझे इतना बिजनेस डालनी है, इस महीना में इतना पे आउट चाहिए, उतना मिलेगा। आप तो लिखे ही नहीं हो तो कैसे कह सकते हो कि मेरा पे आउट कम गया, मेरा बिजनेस कम गया। आपको लिखना तो पड़ेगा, जब तक नहीं मांगोगे कैसे मिलेगा। मेरे दोस्त भीख मांगा भी होता है ना, भीख मांगने वाला वो भी कचोला लेकर हाथ में जाता है। आपको भी यहां लिखना पड़ेगा कि मुझे इतना का बिजनेस करना है। रैंक वाइज देखो, आप अपने टीम को भी विजन बोर्ड बनानी पड़ेगी आपको। जब तक आप अपनी गोल सेट नहीं करोगे, विजन बोर्ड नहीं बनाओगे, जेन्युइन विजन बोर्ड नहीं बनाओगे। एक एक दिन के विजन बोर्ड होता है, एक एक सप्ताह के विजन बोर्ड होता है, एक एक महीने के विजन बोर्ड होता है, 6-6 महीने का होता है, 3-3 महीने का, 1 साल का होता है। मेरे दोस्त 100% विजन बोर्ड बना करके उसके बाद जो काम होती है आपकी, सिस्टमेटिक उसको प्लानिंग दो, एक्शन करो और फोकस कर दो। जब 100% अपने विजन पर फोकस करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा, 100% आपको अचीवमेंट मिलेगा। 99% लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि उनका फोकस ही नहीं होता है, उनका विजन बोर्ड ही कोई नहीं है। तो आपको आज ही के डेट में अपनी विजन बोर्ड बनानी है, विजन बोर्ड तैयार करवानी है। आप केवल बातों को, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर जुड़ते हैं मीटिंग में, मेरे ख्याल से आज भी 150-200 आदमी जुड़े हुए थे इसमें, 150-200 आदमी आज भी जुड़े हैं। लोग मीटिंग में जुड़ते हैं, ट्रेनिंग में जुड़ते हैं, बातें सुनते हैं। दोस्त इसको दैनिक अपने जिंदगी में उतारो। अगर कुशवाहा बोल रहा कि विजन बोर्ड बनाओ, तो विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा आपको। मैं बता दिया आपको, विजन बोर्ड का मतलब केवल हवाई जहाज नहीं होता है, केवल हवाई जहाज नहीं होता है। आपके विजन में कुछ भी हो सकता है। आपके विजन बोर्ड में अगर आपके घर में चेयर है तो ठीक है, नहीं तो चेयर के बनाओ विजन बोर्ड। इस महीना मुझे चेयर खरीदनी है। साइकिल है तो ठीक है, नहीं तो साइकिल बनाओ विजन बोर्ड, मुझे साइकिल खरीदनी है। मोटरसाइकिल खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है। मुझे बैंक बैलेंस है तो ठीक है, मुझे बैंक बैलेंस इतनी करनी है। मुझे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवानी है, मुझे बच्चों के लिए खरीदनी है, घर में टीवी खरीदनी है, फ्रिज खरीदनी है, एसी लगवानी है। एक एक विजन बोर्ड के अंदर डालो। आपकी रैंक 3 स्टार है तो लिखो 4 स्टार मुझे इस महीना में करनी है, 5 स्टार करनी है, 6 स्टार करनी है, 7 स्टार करनी है। आप लिखो, रैंक वाइज बिजनेस लिखो आप कि इस महीना मुझे 2 ज्वाइनिंग डालनी है, इस सप्ताह में मुझे 2 ज्वाइनिंग कर देनी है, इस महीने में 10 ज्वाइनिंग डाल देनी है, इस महीने मुझे इतनी बिजनेस कर देनी है। ये सारी चीजें लिख करके और फिर उस पर फोकस करो, 110% आपको सक्सेस मिलेगा। 110%। दुनिया कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपके सक्सेस को रोक सके, आपके सफलता को रोक सके। माय डियर फ्रेंड्स, धन्यवाद। और आज के सेशन में यहीं पर खत्म करूंगा। इसके बाद हमारी टीम में आज
ग्रेट लीडर अंगद सिंह ब्राउन रॉयल बने हैं, उनका सेलिब्रेशन करूंगा मैं। आप सबका योगदान जरूरी है, उनको कांग्रेचुलेट करना है। तो थैंक यू। ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इसको लाइक करना और इसके जो सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना, साथ में आगे लोगों को शेयर भी करना कि सबको अच्छा रहेगा। सब लोग इसका फायदा उठाएंगे, सारे लोग सक्सेस होंगे। जो लोग आज नहीं सिस्टम है वो भी इसका फायदा उठाएंगे।